नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है और इस वक्त एक बड़ी खबर पुणे से आ रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है आग सीरम इंस्टीट्यूट की नई बन रही इमारत में लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं। राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया है। आग की चपेट में आई इमारत से कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है। 3 लोगों के झुलसने की खबर है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाई जा रही है। हालांकि राहत की खबर यह है कि आग से कोरोना वैक्सीन बनाने वाले प्लांट पर असर नहीं पड़ा है और बताया ये जा रहा है कि इस हादसे से कोरोना वैक्सीन बनाने का काम प्रभावित नहीं होगा। हमारे साथ अभिषेक, हमारे सहयोगी, इस खबर पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें सीरम इंस्टीट्यूट की दिखा दें, जहां की इमारत से धुआं निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है और दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये तस्वीरें, जहां भीषण आग लगने से हड़कंप है। आग सीरम इंस्टीट्यूट की नई बन रही इमारत में लगी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे के सांसद गिरीश बापट हैं। गिरीश जी, अब तक प्राथमिक जानकारी आप तक क्या पहुंच पाई है और कितनी बड़ी आग है? अभी 5 मिनट पहले माननीय कलेक्टर जी के साथ मेरी चर्चा हो गई। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया पूना में सीरम इंस्टीट्यूट का हड़पसर और मांजरी, ये अलग अलग यूनिट है। जो आग लगी है वो मांजरी गांव जो बोलते हैं उधर लगी है। वहाँ BCG और रोटा वायरस का प्रोडक्शन होता है। वहाँ आग लगी है दूसरे माले पे और सभी लोग अभी वहाँ मौजूद है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या पुलिस हो या शासकीय कर्मचारी हो, सब लोग वहाँ पहुँचे हैं और जल्दी से जल्दी वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हड़पसर में वायरस का जो नया प्रोडक्ट कोरोना का बन रहा है उसका यूनिट हड़पसर में है। ये दोनों में मोर देन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसे वायरस के इसे कुछ इफेक्ट होगा नहीं ऐसा मुझे लगता है। दूसरे जगह आग लगी है, वही इंस्टीट्यूट में, वही फैक्ट्री में, वही नाम पे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, फिलहाल आग को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आग बुझाने का काम शुरू है। फिलहाल 1.5 से 2 घंटे अभी और लग सकते हैं आग बुझाने के काम में। करीब 15 से 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और वाटर टैंकर्स वहां पहुंच चुके हैं और आग बुझाने का काम शुरू है। साथ ही साथ वहां पर सब पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अधिकारी और कर्मचारी सहित पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए हैं। उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है और अच्छी खबर ये है कि जो कोरोना का टीका जिस जगह पे बन रहा था, आग उस यूनिट से दूर दूसरी यूनिट में लगी है जिसमें रोटा और BCG का टीका बन रहा था, उस जगह पर लगी है। फिलहाल आग बुझाने का काम शुरू है। 1 से 1.5 घंटे और लग सकते हैं और अभी जो जानकारी मिल पा रही है 3 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 से 3 लोग को बाहर जख्मी हालत में निकाला गया है, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही अजीत पवार ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं और पुणे के गार्डियन मंत्री हैं, अजीत पवार ने जिलाधिकारी से बात की है और तुरंत जल्दी से जल्दी आग बुझाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ जो जख्मी हैं या जो अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही, उन सभी को तत्काल निकाल करके प्राथमिक ट्रीटमेंट के लिए तुरंत भेजने के लिए कहा है। और साथ ही साथ आग किस वजह से लगी इसको लेकर के जांच के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी को कहा गया है कि जिस सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है, जिस यूनिट में आग लगी है, उस यूनिट में आग कैसे लगी और उसकी वजह क्या थी, क्या लापरवाही की वजह से हुआ है, सारी चीजों की जांच करने के लिए लेकिन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस इंस्टीट्यूट में लगी आग से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, आग दूसरे फ्लोर से लगी है, लेकिन दूसरे फ्लोर से अब वो ऊपर की तरफ आग बढ़ रही है। जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है कि अभी तीसरे फ्लोर को भी करीब करीब चपेट में ले लिया है और अब आग ऊपर की तरफ बढ़ रही है। 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है, इसीलिए फायर ब्रिगेड के जो वहाँ पर वाटर टैंकर गए थे या फायर इंजन्स गए थे, उनको और बढ़ाया गया उनकी संख्या को, ताकि इसको जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। कॉर्डन किया गया इस पूरे इलाके को, लेकिन जो जानकारी है 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, 2 से 3 लोग जख्मी की हालत में निकले हैं, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। उसके साथ साथ कुछ और लोग फंसे हो सकती हैं और साथ ही साथ ये जो आग लगी है वहाँ पर दूसरा टीका जो उसका प्रोडक्शन यूनिट था, खास करके BCG और उसके साथ साथ रोटा
का टीका का यूनिट था और फिलहाल वहाँ उस इलाके को कॉर्डन करके वहाँ पर आग बुझाने का काम शुरू है, लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसके लिए सारी जो भी वहाँ पे सिस्टम थे उन सारे सिस्टम को तुरंत वहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी तरीके की जीवित हानि ना हो और उसके साथ साथ कई बड़ा नुकसान ना हो। हालांकि दूसरी एक जो अच्छी खबर ये है कि जिस तरीके से टीकाकरण के लिए कोविशील्ड उसी सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है, लेकिन वो उसकी यूनिट वो उस आग लगने वाली जगह की यूनिट से दूर होने के कारण वहां पर नुकसान नहीं हुआ है, ना ही उसके स्टोरेज को। जो आप बता रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है उसमें आग नहीं लगी है, ये नई इमारत है जिसमें दूसरे तरह के टीकों के बारे में शोध और उनको बनाया जाता है, और जो कोविशील्ड का प्रोडक्शन है वो दूसरे यूनिट में होना है। ये नई वाली इमारत है और वो जो कोविशील्ड का होना है वो पुरानी इमारत में होना है। मैं सही कह रही हूँ या फिर इसमें कुछ तथ्य और भी हैं? बिल्कुल, ये नई इमारत है जहां पर आग लगी है, लेकिन यहां पर भी प्रोडक्शन यूनिट है। यहां पर दो अलग अलग टीके बनाए जा रहे थे, वहां पर आग लगी है, जबकि कोविशील्ड जो टीका बनाया जा रहा है वो दूसरी यूनिट में है। यानी दोनों अलग अलग यूनिट है। एक कैंपस में होने के बावजूद भी वो यूनिट काफ़ी दूर है, करीब 500 मीटर से ज़्यादा लंबी दूरी पर दूसरी यूनिट है, इसलिए वहाँ पर आग नहीं लगी है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जिस यूनिट में आग लगी है उसी यूनिट को तुरंत कॉर्डन करके उसको तत्काल उसको आग वहाँ पर बुझाया जा सके ताकि आग बढ़ने न पाए, और साथ ही साथ आग बढ़ने के कारण क्या नुकसान हुआ और किस तरीके की जीवित हानि ना हो इसकी खातिरदारी लेने के लिए कहा गया है, ताकि इसको वहाँ पर तत्काल जिलाधिकारी पहुँचे हैं, खुद उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से बात की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक, पुणे के मेयर। मुरली साहब, आप मुझे बताइए कि फिलहाल आग पर कितना हद तक काबू पाया जा चुका है? जी, अभी तक पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। वहाँ पे 4 लोग अंदर फंसे होने की आशंका थी, अभी 4 ही लोग बाहर निकले हैं और सुरक्षित है। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हमारी फायर ब्रिगेड की पूरी टीम वहाँ पे पहुंची है, 15 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुंची हैं और अभी काम वहाँ पे शुरू है। मुझे लगता है कि अभी तो कोई अप्रिय घटना ऐसी कोई भी वहाँ पे हुई नहीं है। क्या अभी आप कोई आंकड़ा दे सकते हैं कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितनों को रेस्क्यू किया गया है? मैंने अभी भी बताया कि 4 लोग अंदर फंसे होने की आशंका थी, लेकिन वही चारों ही लोग अभी बाहर आ चुके हैं और चारों ही सेफ है। तो अभी तक टीम काम कर रही है। आगे की जानकारी अभी तक जितनी मिली है तो इतनी आगे की मिलेगी तो मैं आपको आगे बिल्कुल ये भी बताऊंगा। एक सवाल और छोटा सा, वो ये कि ये आग लगी कैसे है? शॉर्ट सर्किट से? नहीं, अभी तक कोई ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आग कैसे लगी है। अभी तो पहले वो आग बुझाने का काम वहाँ पे चल रहा है, बाद में ये आप सामने बिल्कुल आएगा। जी, मुरलीधर साहब ये भी बता दीजिए जरा, अगर आप बता पाएं, वो ये कि ये जो पूरा इमारत का हिस्सा है ये कितना बड़ा है और कितना वक्त और लग जाएगा इस आग को काबू करने में? ये 6 मंजिल की इमारत है। वहाँ पे ऊपर के 4 मंजिल अभी तक जो उसमें आग लगी हुई है और वो अभी टीम काम भी कर रही है। शायद और कुछ समय वहाँ पे पूरी आग बुझाने में लगेगा। तो इससे आसपास किसी और तरह का भी नुकसान हुआ है दूसरी इमारत को? जी नहीं, आसपास में किसी भी इमारत को वहाँ पे नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपके मुताबिक अभी 1-2 घंटे में ये पूरी तरह से काबू कर ली जाएगी आग? जी बिल्कुल, उससे पहले भी हो सकता है। मुरलीधर मोहल साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुणे के मेयर जुड़े और जो बता रहे थे जानकारी की किस तरह से इस आग को काबू करने की कवायद की जा रही है। दमकल की 7 से 8 गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद है। 4 लोगों के फंसे होने की जानकारी वो बता रहे हैं और कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया और जल्द ही जल्द उन लोगों को जो अंदर फंसे हुए उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाएगा। अभिषेक, कोई और अपडेट? देखिए, इसमें 2 अपडेट है। आग M3 बिल्डिंग में लगी है। M3 बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले जब सीरम इंस्टीट्यूट में आए थे तो उस बिल्डिंग में गए थे, 2nd फ्लोर पर गए थे। अब आग वहां से 2nd फ्लोर से, अभी एक जानकारी जो बेसिक वहां के मेयर ने बताई, वही जानकारी जो कंफर्म हो रही है कि आग 4थी और 5वीं फ्लोर तक करीब पहुंच गई है। 6 मंजिला बिल्डिंग है, 7वें मंजिले से भी आग बुझाने की उस तरफ से दूसरे बिल्डिंग के प्रेमाइसेस से कोशिश हो रही है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि आग ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आग जल्दी
बुझाने की कोशिश हो रही है। अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है, आग लगने की जो प्राथमिक वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर जांच के बाद ही ये सारी चीज़ें लगेगी। लेकिन अजित पवार ने आज आग लगने की वजह क्या थी इसके जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि मामला गंभीर है। खास करके वो पूरा प्रोडक्शन यूनिट है और वहाँ पर दूसरे वायरस के टीका, खासकर BCG हो या फिर रोटा वायरस हो, इनके टीकाकरण के लिए वहाँ टीका बनाया जा रहा था। उस यूनिट में आग लगी है। फिलहाल जानकारी ये है कि जिस कोरोना वायरस का जो टीका बन रहा था वो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट में बन रहा था, इसलिए उसके भीतर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आग जिस तरीके से लगी है, अब तक 1 से 1.5 घंटा और समय लग सकता है। 15 से ज़्यादा गाड़ियों को अब तक डिप्लॉय किया जा चुका है और साथ ही साथ उस पूरे इलाके का कॉर्डन कर दिया गया। कोशिश ये की जा रही है कि लोकल लोग जो वहाँ पर इंटीमेट कर रहे हैं कि कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं, जैसा पुणे के मेयर ने बताया, उसको निकालने या खोजने की कोशिश हो रही है कि क्या कुछ और लोग फंसे हैं क्या। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 2 से 3 लोग कि ये कौन से हिस्से में इमारत की आग लगी थी, और अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ धुआं निकल रहा है। इसका मतलब क्या हम ये लगा सकते हैं कि आग बुझ चुकी है और सिर्फ धुआं रह चुका है? देखिए, बाहर से आग की लपटें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अंदर अभी भी आग है और जब तक आग पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं की जा सकती नहीं की जाएगी, तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि आग पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि अंदर का प्रीमाइसेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अंदर कितनी बड़ी आग फैली है और किस सेक्शन में फैली है, उससे कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर बिल्कुल धुआं निकल रहा है, तो कोशिश ये हो रही है कि वहीं पर आग को कूलिंग पीरियड में ले जा करके उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वहाँ तक जब तक आग पूरी तरीके से बुझ नहीं जाएगी तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा। आग लगने का जो फ्लोर है वो M3 बिल्डिंग है। M3 बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के पास आग लगी है और उसके बाद अब 4थे या 5वें फ्लोर तक पहुंच गई है, जैसा पुणे के मेयर ने भी कंफर्म किया कि 4थे 5वें तक पहुंच गई है और आग बुझाने की कोशिश चल रही है। के CEO जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आयुष प्रसाद जी। आयुष प्रसाद जी, कुछ जानकारी आप अपडेट के तौर पर हमारे व्यूअर्स से साझा कर सकते हैं इस वक्त इस आग से जुड़ी हुई? नहीं, बिल्कुल। आग अभी बुझाने की कोशिश चल रही है और हम लोगों ने वहाँ पर जो 3-4 विभाग के फायर ब्रिगेड्स हैं, जो बिल्कुल ही अच्छे प्रोफेशनल फायर ब्रिगेड्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के आगों को बुझा सकते हैं, उनने वहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। 108 की जो एम्बुलेंस सर्विस होती है, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, उसके भी जितने एम्बुलेंसेस चाहिए हमने पूरे शहर से और कुछ रूरल पार्ट्स की भी एम्बुलेंसेस वहाँ पे निकाल के वहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है। जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बर्न क्लिनिक्स हैं, उन सबको भी एक्टिवेट कर रखा है। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन के लिए अराउंड 10% बेड्स फ्री रखते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने वो 10% बेड्स को भी एक्टिवेट करके वहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी हमने रखा है। हमारा पहला कैजुअलिटीज का अनुमान है आयुष जी? नहीं, कैजुअलिटीज और एग्जैक्ट अभी अनुमान लगाना जरा से स्पेकुलेटिव रहेगा। अभी तक तो हमारे पास कोई माहिती नहीं है उस बात की, बट हमारी पूरी तरीके से तैयारी है कि हमको लॉस ऑफ लाइफ प्रिवेंट करना है और अगर कोई लोग आग में फंसे हुए हैं तो उनको पहले रेस्क्यू करना है। इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम, चाहे मेडिकल रिस्पांस हो या फायर ब्रिगेड हो, पुलिस की यंत्रणा हो या जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारी हो, हम लोग सब मौके पर हैं और इस पे हम लोग आग पे नियंत्रण लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये बता सकते हैं इस वक्त आयुष जी कि ये आग लगी कैसे है? नहीं, ये अभी स्पेकुलेटिव है क्योंकि अभी 1-2 घंटे पुरानी घटना है, तो अभी ये सब स्पेकुलेटिव है। जब तक इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक बताना मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली आग लगी कैसे और ऐसा लग रहा है कि आयुष जी, एक चीज और तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि पूरा का पूरा जो ये नई इमारत का हिस्सा है इसमें आग फैली हुई है, एक हिस्से से नहीं बल्कि लगभग पूरे हिस्से से निकल के आ रही है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ी हुई? नहीं, सेम है जो आप विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, वही हमारे पास भी है, हमको भी यही दिख रहा है। बट हमने इसको आग को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे तरफ से जितने फायर ब्रिगेड्स हम लगा सकते थे, 2-3 जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो या हमारे जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के फायर ब्रिगेड्स हो या हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के फायर ब्रिगेड्स हो, ये सारे मतलब जितने हम पूरी जो हमारी जो फोर्स है, फायर फोर्स है, हम लोगों ने पूरी फायर फोर्स इस काम पे लगा रखी है। 2 घंटे के करीब होने को आ रहा है आयुष जी, और कितना वक्त लग सकता है इस आग को काबू करने के लिए?
डिपेंड करता है कि कंबस्टेबल मटेरियल कितना है। मैंने डिस्कस किया लोगों से, जितना कंबस्टेबल मटेरियल है उसके हिसाब से आग को कंट्रोल में टाइम लग सकता है। अगर अभी जो नॉन कंबस्टेड मटेरियल अगर बहुत ही कंबस्टेबल है तो वो ये कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के लोगों से भी हम संपर्क में हैं, बट ये कहना एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, बट हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आगे के आधे घंटे में हम लोग आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नई इमारत है इसमें कौन कौन से टीके बन रहे थे? और जहां तक मुझे पता है BCG का टीका यहाँ पे बन रहा था। जी, शुक्रिया आयुष प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुणे जिला परिषद के CEO जो जानकारी दे रहे थे कि लगातार हम हर लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो बेहतर सुविधा दी जाए जो इस दौरान वहां पर कैजुअलिटीज होंगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त कोई और इन्फॉर्मेशन? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट ये है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अजीत पवार खुद पुणे के गार्डियन मंत्री हैं, वो मुंबई से रवाना हो चुके हैं। इस आग लगने की घटना के तुरंत बाद अजीत पवार यहाँ मीटिंग में थे। खास करके इस समय सांसदों की मीटिंग चल रही है इस आने वाले बजट सत्र को लेकर के, और वहाँ पर वित्त मंत्री के तौर पर अजीत पवार को रहना था, लेकिन वो फिलहाल आग की घटना इतनी बड़ी है और वहाँ पर कैजुअलिटी की आशंका है, इसलिए अजीत पवार तुरंत पुणे के लिए रवाना हो गए। ये बड़ी खबर है कि अजीत पवार फिलहाल पुणे के लिए यहाँ से मुंबई से रवाना हो चुके हैं। आग बुझाने की कोशिशें शुरू है। अजीत पवार ने जिलाधिकारी को मौके पर पहुंच करके इस पूरे मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं ताकि इसकी वजह क्या है वो पता लगाया जा सके। साथ ही कैजुअलिटी की आशंका जताई जा रही है, फिलहाल कंफर्म नहीं है। 3 लोग सुरक्षित निकाले गए, 3 लोग जख्मी थे जिन्हें अस्पताल भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके से पुणे जिला परिषद के CEO कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने एम्बुलेंसेज और सारी चीज़ों को डिप्लॉय किया है, यानी साफ है कि सारे अगल बगल के अस्पतालों को स्टैंड बाई पे रखा गया है। कैजुअलिटी हो सकती है या फिर गंभीर लोग जख्मी के तौर पर बाहर निकाले जा सकते हैं। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग और भी वहां पर आग की लपटों में फंसे हो सकते हैं। फिलहाल आगे धुआं निकल रहा है, कोशिश ये की जा रही है, जो फायर ब्रिगेड कर्मियों की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो खबर ये है कि अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं और पुणे के गार्डियन मंत्री हैं, वो फिलहाल पुणे के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर मुंबई के प्रदेश कार्यालय बीजेपी में पुणे के जो सांसद थे वो आए हुए थे, गिरीश बापट, उन्होंने भी अपनी मीटिंग छोड़ करके वो भी पुणे के लिए रवाना हो गए हैं। यानी साफ है कि कहीं न कहीं ये आशंका है कि आग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है अंदर से। फिलहाल कोशिशें शुरू हो कि आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके और कैजुअलिटी ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। फिलहाल 5 से 6 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें 3 लोग बताए जा रहे हैं कि सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, जबकि 2 से 3 लोगों के अभी तक प्राथमिक जानकारी ये है कि उनको कहीं न कहीं जख्म पाया गया है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है और दूसरे लोगों को जो भी ट्रैप में हैं, जिनकी आशंका जताई जाए, उन वहाँ पर खोजने की कोशिश हो रही है और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश हो रही है। 20 अभी जानकारी ये है कि करीब 20 दमकल की गाड़ियां स्पॉट पर मौजूद हैं। साथ ही साथ अगल बगल के जितनी यूनिट थी, जितने प्रोफेशनल खास करके फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, उन सारे लोगों को वहां बुलाया गया है ताकि आग पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सके। एक महत्वपूर्ण बात ये है प्रीति की, चूँकि ये इंस्टीट्यूट है और साथ ही प्रोडक्शन हाउस वहाँ पर है, वहाँ प्रोडक्शन यूनिट है और ऐसे में वहाँ पर फायर ब्रिगेड के पूरे इंतजाम थे कि नहीं थे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ऐसे में आग लगी, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा था। आग लगने की प्राथमिक जानकारी जो बताई जा रही है वो है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर वहाँ फायर सिस्टम, फायर इक्विपमेंट सिस्टम सारे अगर चल रहे थे तो आग कैसे बढ़ी, क्या किसी की लापरवाही हो सकती है क्या? यानी कि ये भी एक जांच का विषय है। एक तस्वीर मैं दिखा रही हूँ कैमरा 1 से और कैमरा 2 से, इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें आपको बताएंगे कि किस तरह से भीषण आग की जद में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आ गया है। फिलहाल लगभग जो जानकारी आ रही है कि 10 गाड़ियां दमकल की वहां लगी हुई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही है और गेट नंबर 1 का जो हिस्सा
है वहां से बढ़ते बढ़ते अब जानकारी आ रही है कि ये 5वीं और 6ठे तले तक भी इस आग को पहुंचने की लगातार स्थितियां बनती दिख रही है और इसी वजह से कोशिश ये है, प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरह से पहले इस आग को काबू किया जाए। मेरे दोनों ओर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कैमरा 1 एंगल से और कैमरा 2 एंगल से, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कितनी भीषण ये आग है। काले धुएं का गुबार आप साफ निकलता हुआ आप देख सकते हैं और किसी एक हिस्से में नहीं आग लगी है बल्कि पूरा का पूरा जो ये इमारत का हिस्सा है वो इस आग की जद में है। काले धुएं का गुबार निकल रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी आग अंदर जरूर फैली होगी क्योंकि इतना ज्यादा धुआं अगर निकल रहा है तो उसे बुझाने में बहुत वक्त लगेगा। दमकल विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 2 घंटे और लग सकते हैं इस आग को काबू पाने में। लेकिन भीषण आग लगी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इमारत में। ये नई इमारत है। हालांकि आपको बता दें इस यूनिट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था बल्कि दूसरे बीसीजी के टीके का निर्माण हो रहा था। हालांकि उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उस पर मैं आपको जानकारी देने के लिए अभिषेक के पास लेकर चलती हूं। अभिषेक, काफ़ी नुकसान होने की आकलन लग रहा है इन तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर अभी जो आ रही है वो है एनडीआरएफ की टीम, एक टीम जो पुणे में जो एस्टैब्लिश होती है एनडीआरएफ की टीम, उसको उस स्पॉट के लिए रवाना कर दिया गया है। इससे इंडिकेशन ये है कि आग बड़ी है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसलिए एनडीआरएफ की एक टीम जो पुणे स्थित थी उसको उस स्पॉट के लिए रवाना किया गया है। फिलहाल वहां पर एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। कुछ देर में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच करके मोर्चा संभाल लेगी। साथ ही फायर ब्रिगेड कर्मी वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा करीब 20 फायर ब्रिगेड के जो फायर इंजन्स हैं और वाटर टैंकर्स हैं वो वहाँ पर हैं। साथ ही अंदर जो इक्विपमेंट सीरम इंस्टीट्यूट का था उसको भी वहाँ पर डिप्लॉय किया है। तो कोशिश ये की जा रही है जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए। लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम को मूव करने के लिए कहा गया है उससे साफ इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई कैजुअलिटी ना हो और किसी भी तरीके का बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी भले ही वो वहाँ पर कोरोना का टीका नहीं बन रहा था लेकिन दूसरे 2 टीके बन रहे थे। खास करके बीसीजी हो या रोटा का टीकाकरण अभियान जो चल रहा है उन सारे टीकाकरण अभियान का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो यूनिट था। और खबर तो ये भी है कि वहाँ पर उसी बिल्डिंग की M3 बिल्डिंग है, M3 बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर से आग लगी है, 5वें फ्लोर तक पहुँची है। दूसरे फ्लोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों जब सीरम इंस्टीट्यूट आए थे तो उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर तक भी गए थे। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें बात की हैं। लेकिन खबर ये है कि अभी जो फाइनल अपडेट है वो है अजीत पवार जो पुणे के गार्डियन मंत्री हैं वो फिलहाल रवाना हो चुके हैं पुणे के लिए। वो पहुंच रहे हैं मीटिंग छोड़ करके। दूसरा, मुंबई में बीजेपी कार्यालय की मीटिंग छोड़ करके सांसद गिरीश बापट रवाना हो चुके हैं पुणे के लिए। साथ ही वहां पर जो एस्टैब्लिश की गई थी एनडीआरएफ की टीम वहां पर उसको वहां से स्पॉट पर भेजा गया है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट के उस साइट पर भेजा गया है जिस यूनिट पर आग लगी है। एनडीआरएफ को मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ पुणे के आसपास के जिस भी हिस्से में प्रोफेशनल फायर ब्रिगेड कर्मचारी थे जिन्होंने जिनका एक लंबा अनुभव रहा है आग बुझाने का, उन सारे लोगों को वहां पर मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया गया है। और फिलहाल जिलाधिकारी या दूसरे लोग स्पॉट पर पहुंचकर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी। है कि अगर एनडीआरएफ की टीम अभिषेक पहुंची है, इसका सीधा मतलब यह है कि जितनी भयानक ये आग इस इमारत के बाहर से नजर आ रही है उससे ज्यादा हालात खराब हैं इमारत के भीतर। बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम के डिप्लॉय करने का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लोग हैं, ट्रैप्ड लोग हैं, उनकी संख्या हो सकती है, काफ़ी बड़ी तादाद में हो सकती है। क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से वहाँ पर मूव हुए हैं, मीटिंग छोड़ करके जिस तरीके से दूसरे लोग जो वहाँ के सांसद हों, विधायक हों, वो सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं उस पैसेज में आग काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और उसको बुझाने की कोशिश हो रही है। उस पूरे पैसेज के उस हिस्से को खास करके M3 बिल्डिंग और आसपास के प्रीमाइसेस को फिलहाल कॉर्डन कर दिया गया है ताकि वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति न जा पाए। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और एनडीआरएफ को कहा गया है जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर मोर्चा संभाले और आग जल्दी से नियंत्रण में आए। साथ ही
जो लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है, उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये पूरी कोशिश लगातार पुणे के उस हिस्से में चल रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब एक बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, जरा आपके पास कुछ जानकारी हो तो दीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई बात कही गई है इस आग को लेकर, क्योंकि अभी तक आग की वजहों को लेकर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से भले ही नहीं कहा गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी आधिकारिक तौर पर ट्वीट किया है। प्रीति, ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया है आधिकारिक तौर पर और कहा है कि इन टच पुणे, मुख्यमंत्री ने वहाँ के कलेक्टर से, पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात की है और ग्राउंड पर जाकर के अपडेट लेने के लिए कहा है, और साथ ही साथ ही डायरेक्टेड टू स्टेट मशीनरी टू कोऑर्डिनेट एंड इंश्योर दैट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, यानी जल्दी से जल्दी स्थिति पर काबू पाया जाए, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। और उसके लिए कमिश्नर को, पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर को और साथ ही साथ पुणे कलेक्टर को, दोनों लोगों को बोला गया है तुरंत वहाँ स्पॉट पर जाएं और ग्राउंड की रिपोर्ट देखें और सही चीज़ें डिप्लॉय की गई हैं कि नहीं की गई है। कोशिश ये की जाए, जल्दी से जल्दी इंश्योर किया जाए कि उस इलाके को जहाँ पर आग फैली हुई उसको आग का काबू में लाया जाए, बुझाया जाए और कैजुअलिटी किसी भी तरीके की ना हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक ट्वीट किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने सिर्फ ये जरूर कहा है कि लगातार उनके टच में है, बातचीत हो रही है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री खुद वहां पे रवाना हो गए हैं, तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट प्राथमिक जानकारी तौर पर है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट लगी तो क्या फायर इक्विपमेंट काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि उस बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि जब दो ऑलरेडी टीका बनाने का प्रोडक्शन यूनिट है, तो ऐसे में फायर इक्विपमेंट सही तौर पर काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए। प्रीति जी, और ये लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से सरकार एक्शन में नजर आ रही है, इस बात की गंभीरता को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने के मायने क्या है और कितनी भीषण ये आग है। कोविशील्ड का यहाँ निर्माण होना है और इसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से तेजी बरती जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पर बुलाया गया है, 10 गाड़ियां दमकल की वहाँ पहुंच चुकी है। इस बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अभी भी इमारत से लगातार धुआं निकल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अंदर आग की स्थिति अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया, और अभी लगातार जो भी प्रशासनिक स्तर पर लोग जुड़ रहे हैं वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी आग को बुझाने में काफी वक्त लग सकता है। और ये अभी ताजा तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो आई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए हैं इस आग को काबू पाने में और लगातार पानी की बौछार की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस धुएं को काबू किया जाए, इस आग को काबू किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोविशील्ड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ये नई इमारत है और अभी ये जानकारी है कि दूसरे मंजिल से इस इमारत में आग लगी थी जो धीरे धीरे 5वें मंजिल तक पहुंच गई है और कोशिश ये है कि और ज्यादा इसे फैलने से रोका जा सके। हालांकि जो तस्वीरें आ रही है वो काफी डरावनी है क्योंकि पूरा का पूरा जो हिस्सा है, जो परिसर है इस इमारत का, वहां से काले धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी आग की तस्वीरें इस वक्त नहीं दिख रही है, लेकिन क्या यही स्थिति इमारत के भीतर भी है, ये अहम सवाल, बड़ा सवाल है। और अजीत पवार ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर इन हालात में जहां पर कोविशील्ड का प्रोडक्शन दूसरी इमारत में होना है, ये किस तरह की लापरवाही का मामला तो नहीं है, इस पर भी लगातार नजर सरकार की बनी हुई है। अभिषेक, इस वक्त क्या खबर आ रही है? और देखिए, जो खबर है अभी की जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि आग करीब करीब बाहर के जो हिस्से थे, बाहर का जो पैसेज था उसको बुझाया गया है। आग अंदर के हिस्से में अभी भी है, अंदर के हिस्से में कोशिश की जा रही है कि स्टेयर्स के जरिए वहां पहुंचा जाए और आग को जो अंदर के हिस्से में लगी है उसको बुझाया जाए। बाहर के हिस्से में फिलहाल आग कंट्रोल में आती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिलहाल अंदर के हिस्से में अभी भी आग लगी हुई है जिसको वहां पर बुझाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल वहां पर जिलाधिकारी और पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर पहुंच चुके हैं और उस जगह पर वो मौजूद हैं और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच रही है।
जिसके बाद वो पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेकर के एनडीआरएफ चूँकि इस तरीके की ट्रेजेडी के लिए ट्रेजेडी को खासकर हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, तो ऐसे में एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। साथ ही फायर ब्रिगेड कर्मी वहां पर लगातार कोशिश कर रहे हैं और जिलाधिकारी या कमिश्नर वहां पर इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जो मोबिलाइज किया जाना है, पूरी फोर्स वो पूरी तरीके से मोबिलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद जांच सेकेंडरी सब्जेक्ट है, लेकिन कोशिश यह है कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना होने पाए, इसकी कोशिश है। फिलहाल आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के पैसेज को फिलहाल वहां पर आग की लपटें दिखाई नहीं पड़ रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 1 घंटे अभी और लगेंगे पूरी तरीके से काबू पाने में, लेकिन कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पा लिया जाए। प्रीति जी अभिषेक, इस खबर पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है और कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी एश्योर ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिनों में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। हार्पिक और न्यूज 18 की पहल मिशन पानी का एक मेगा इवेंट 26 जनवरी को होने वाला है, जिसका नाम है वाटरथॉन। इस इवेंट को बच्चों का भी भरपूर समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है। आइए देखते हैं उन बच्चों के संदेश जिसमें उन्होंने पानी बचाने की शपथ ली है। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully, every time, every day, and encourage others to do the same. We are made up of water. Water is health. Water is hygiene. Water is our future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality. No one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए एक ऐसी बच्ची जो सिर्फ 9 साल की है लेकिन भारत की अगली उड़न परी बनने की कोशिश में है। ये बच्ची 2028 ओलंपिक की तैयारी में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। राजस्थान के जोधपुर के गांव में रहने वाली पूजा बिश्नोई 9 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाने वाली पहली एशियाई लड़की हैं। पूजा अंडर 10 कैटेगरी में सिर्फ 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इसके अलावा अंडर 10 में ही 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पूजा के नाम है। 23 जनवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए जब एक स्टार खिलाड़ी पूजा का दम देखकर हैरान रह गया। जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस।